Hello children, today we shall start our class with how do we govern ourselves. Before it we have discussed what is democracy, goals of democracy, representative democracy and participation of the people in the democracy. Let's we start how do we govern ourselves. हम अपने ऊपर कैसे शासन करते हैं वो हम यहाँ पर जानेंगे. Let's start the reading of the chapter. In our daily life we observe that many activities are always going on throughout the country. हम अपने प्रतिदिन के जीवन में ये देखते हैं कि बहुत से जो कार्य हैं वो देश के अंदर हमेशा से ही चलते रहते हैं. These are building of roads, generation of electricity, running of hospital and dispensaries, imparting education, transportation of goods and passengers, defending the borders, etc. ये कार्य हैं सड़कों का निर्माण करना, बिजली का उत्पादन करना, अस्पताल और दवाखाने चलाना, शिक्षा प्रदान करना, सामान और यात्रियों का परिवहन, सीमाओं की सुरक्षा करना आदि. Who organize and control all this? तो इन सब का प्रबंध कौन करता है और कौन इन पर नियंत्रण करता है. Who makes laws to regulate such activities? इन कार्यों को नियमित करने के लिए कौन कानून बनाता है. It is the governments at different levels that organize, supervise and control the activities around us. ये सरकारें होती हैं अलग अलग स्तर पर जो एक्टिविटीज़ हमारे चारों तरफ होती रहती है उनका प्रबंध भी करती है, उनका निरीक्षण भी करती है और उन पर नियंत्रण भी करती है. The government not only makes laws for all of us but executes them as well. सरकार जो होती है केवल हमारे लिए कानून ही नहीं बनाती लेकिन उनको साथ साथ लागू भी करती है, क्रियान्वित भी करती है. In case some people break these laws, they are punished also. अगर ऐसा हो जाए कुछ व्यक्ति अगर कानून को तोड़ देते हैं तो उनको दंड भी दिया जाता है. For good governance and smooth functioning of various departments, the duties and responsibilities are divided among the governments at different levels. अच्छे शासन के लिए और अलग अलग जो डिपार्टमेंट है वो अच्छा काम करे इसलिए कर्तव्य और जिम्मेदारी सरकार के अलग अलग स्तरों में बांट दी गई है ताकि सभी काम अच्छे तरीके से हो. लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, सरकार के जो स्तर हैं वो यहाँ पर इस प्रकार से दिए गए हैं. कीपिंग इन माइंड द लार्ज एक्सटेंट ऑफ द कंट्री, वास्ट पॉपुलेशन एंड डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया. ये बातें ध्यान में रखते हुए कि भारत एक बड़ी सीमा वाला देश है, ज़्यादा जनसंख्या है और विभिन्नताओं वाला देश है. The responsibilities of the government have been divided into governments at 3 levels. इसलिए सरकार की जो जिम्मेदारियां हैं वो सरकार के 3 सत्रों में बांट दी गई हैं. वे इस प्रकार हैं. Government at the national level works for the whole country and is called the central or union government. सरकार जो राष्ट्रीय स्तर पर काम करती है पूरे देश के लिए उसे हम केंद्र सरकार या संघ सरकार कहते हैं. सेकंड, गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल वर्क्स विद इन इट्स ओन स्टेट टेरिटरी. सरकार जो राज्य स्तर पर काम करती है अपने खुद के राज्य के क्षेत्र में. फॉर एग्जाम्पल, द गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा वर्क्स ओनली इन द स्टेट ऑफ हरियाणा. उदाहरण के रूप में जो हरियाणा सरकार है केवल हरियाणा राज्य में ही काम करती है. द गवर्नमेंट ऑफ केरला लुक्स आफ्टर केरला स्टेट ओनली एंड लाइकवाइज. इसी प्रकार केरला सरकार जो है वो केरला का ही ध्यान रखती है. इसी प्रकार से और सरकारें हैं. पंजाब सरकार पंजाब का, मध्य प्रदेश सरकार मध्य प्रदेश का, महाराष्ट्र सरकार महाराष्ट्र का. ऐसे अब अलग अलग राज्य की सरकारें अपने राज्य का ध्यान रखती हैं. थर्ड, द लोवेस्ट लेवल ऑफ गवर्नमेंट इज एट द विलेज लेवल which is also called the government at the grassroots level. सबसे निम्न स्तर की जो सरकार होती है वो गांव के स्तर पर होती है जिसे जमीनी स्तर की सरकार भी कहते हैं. द ग्राम पंचायत कम अंडर दिस कैटेगरी. और जो ग्राम पंचायतें होती हैं वो इसी श्रेणी के तहत आती हैं.
तो हमने जाना कि एक लोकतांत्रिक सरकार में जो कितना बड़ा देश हो जाता है तो वहाँ पर किस प्रकार से काम किया जाए। तो वहाँ पर जो ड्यूटीज़ हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो सरकार के विभिन्न डिपार्टमेंट्स में इक्वली बांट दी जाती हैं और उन्हीं को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट के 3 स्तर बनाए गए हैं। फर्स्ट नेशनल लेवल जो होता है फॉर होल कंट्री, पूरे देश के लिए। दूसरे पर स्टेट लेवल, राज्य स्तर पर जो सरकार होती है सभी राज्यों के लिए, अलग अलग राज्य की अलग अलग सरकारें, यानी हर राज्य की सरकार अपने राज्य का ध्यान रखें। थर्ड पर विलेज लेवल, गांव के स्तर पर, ये होती है विलेजेस गांव के लिए। तो यहाँ पर जो ग्राम पंचायत होती है, सरपंच और पंच वगैरह, वो अपने गांव का ध्यान रख लेते हैं। नेशनल लेवल पर हो गए प्रेसिडेंट, मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, और यहाँ पर हो गए चीफ मिनिस्टर, गवर्नर एटसेट्रा। और विलेज लेवल पर हो गए सरपंच और पंच। ये सभी अपने अपने जो डिपार्टमेंट, जो लेवल है गवर्नमेंट का, उनका ध्यान रखते हैं। तो यहाँ पर हमने अपने देश पर किस प्रकार हम शासन करते हैं उसके बारे में हमने यहाँ पर जाना। थैंक यू बेटा।